Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 5th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download Daily MCQ and Vishleshan magazine from our website by clicking the link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examinations, then you can enroll in our foundation batches where you can prepare where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS prelim examinations 2021. So if you are sitting in these prelim examinations, then you can enroll in this test series. This test series will be available both in online as well as offline format. For more information, you can call in this given number. So let's start our daily news analysis for today. आज का हमारा पहला न्यूज है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. Recently, the seasonally adjusted IHS Market India Manufacturing Purchasing Manager Index was at 555.5 in April 2021, little change from the March reading 55.4. तो आखिर ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है, थोड़ा समझते हैं. देखिए, recently this purchasing manager index अगर बोला जाए तो it is a survey based measure that asks the respondent about changes in their perceptions about key businesses variable as compared with the previous month. तो जितने भी की बिजनेसेस वेरिएबल्स हैं, जैसे कि जो चेंजेस सेल्स, उन सब चीजों को लगभग एक सर्वे में पूछा जाता है और जितने भी आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन-कौन सी चीजें चेंज हुई है अभी रिसेंटली बिजनेसेस में. The purpose of this purchasing manager index is to provide information about current and future business conditions to company decision makers, एनालिटिक्स एंड इन्वेस्टर्स. तो बेसिकली ये आप यहाँ पर देखिए मैनेजर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है दिस पीपल्स आर बेसिकली कंपनी में जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे ये चीजें पूछी जाती है कि अभी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, मार्केट कैसा फ्लो चल रहा है एंड ईच एंड एवरीथिंग, जिससे एक मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो निकल के आता है. अगर देखा जाए तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स is calculated separately for the manufacturing and service sector. ऑब्वियस ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ये अलग अलग पूछा जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है और सर्विसेज सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है. एंड देन एक कंपोजिट इंडेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. तो दोनों का मिला के भी एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं. द PMI इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 100, 0 से 100 तक की रैंकिंग दी जाती है, जिसमें ए प्रिंट अबव 50 मींस एक्सपेंशंस व्हाइल ए स्कोर बिलो दैट डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन. मतलब 50 से ऊपर अगर होता है तो एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेसेस एक्सपैंड करेगा, और अगर ये 50 से नीचे होता है तो इसका मतलब बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. आगे, if PMI of the previous month is higher than the PMI of the current month, it represents that the economy is contracting. मतलब अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर एक्सपैंड कर रहा है इस मंथ में पिछले मंथ के मुकाबले, इस मींस कि इस मंथ में एक्सपेंशन अच्छा होगा या बिजनेस में एक्सपेंशन हो रहा है. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब पिछले मंथ से इस मंथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. तो ये इंडिया के लिए ये अच्छा है. रिसेंटली ये जो हमारा जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेड है, दैट इज 55.5% है. तो ये थोड़ा अच्छा है. ये आपको एक दिख रहा होगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 2013 का है, रिकवरी का दिखाया गया है, जिसमें से कंस्ट्रक्शन PMI, सर्विसेज PMI और मैन्युफैक्चरिंग PMI ये लाइन डॉटेड में, जिसमें हमारा अगर देखा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन PMI है वो थोड़ा डाउन जा रहा है, जबकि आमतौर पे हालांकि सभी डाउन जा रहा है, बट देयर इज अ माइनर इंक्रीज इन सर्विस PMI. ये 2013 का रिपोर्ट था. ये आगे बढ़ते हैं. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इट इज यूजुअली रिलीज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ. हर मंथ की स्टार्टिंग में ये स्टार्ट किया जाता है, रिलीज किया जाता है. एंड इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि हाँ इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. PMI is compiled by IHS Markit for more than 40 economics worldwide. 40 इकोनॉमीज की ये मार्केट या डेटा कंपाइल करते हैं.
And IHS Markit is a global leader in information analytics and solution for the major industrial market that drive economies worldwide. तो जो दुनिया की जो इकोनॉमीज जो ड्राइव कर रहे हैं सेक्टर्स होते हैं जो दुनिया की इकोनॉमी बढ़ा रही है बढ़ रही है उसको ये डाटा कंपाइलेशन होते करते हैं ये लोग. As the official data on industrial output, manufacturing and gross domestic product growth comes much later, PMI helps to make informed decision at an earlier stage. Earlier stage में ये थोड़ा अच्छे decision या informed decision लेने में help करता है ये score. It is different from the index of industrial productions, which also gauges the level of activity in the economy. तो IIP इकोनॉमी में एक्टिविटी क्या हो रही है वो भी मेजर करता है. हालांकि जबकि अगर देखा जाए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स तो ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स देखता है. IIP covers the broad industrial sector compared to PMI. However, PMI is more dynamic compared to a standard industrial production index. तो industrial production index की बात अगर की जाए तो ये ज़्यादा ये डायनेमिक होता है जो हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है. होप ये कंसेप्ट समझ में आया. तो PMI इज डिफरेंट कंपेयर टू IIP. सो अगर देखा जाए तो PMI is different compared to IIP index of industrial production. ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है कंपेयर टू ये थोड़ा सा डायनेमिक होता है. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स तो एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट दिखाता है, न्यू ऑर्डर कैसा जनरेट हो रहा है, इन्वेंट्री लेवल पे क्या चीजें हो रही है, प्रोडक्शन लेवल पे क्या चीजें हो रही है और सप्लाईज और डिलीवरी में क्या अभी प्रोस्पेक्ट चल रहा है. तो ये पूरा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है जो PMI देता है. होप ये आपको समझ में आएगा. तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है PMI कौन कंपाइल करता है, IHS मार्केट. हमारा अगला न्यूज है लायन इन हैदराबाद जू टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव. अब ये कोविड-19 कोरोना वायरस ने लायंस को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है. हालांकि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लायंस स्पीशीज वगैरह भी मैमल्स होते हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस उतना ही है जितना हम इंसानों को है. बट ये थोड़ा यूनिक है. न्यूज पे चलते हैं. In a first such report incident, 8 Asiatic lions in the zoo here have tested positive for COVID-19 after their saliva samples were thoroughly examined by CSIR, जिसको हम लोग सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, राकेश मिश्रा, एडवाइजर ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेड ऑन ट्यूसडे. तो राकेश मिश्रा जी ने कहा कि हमारे जो 8 एसिटिक लायंस है उनको ये कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुआ है. ये ऑब्वियसली देखिए जो कोविड-19 जो हुआ है इन लायंस को, ये ऑलमोस्ट कहा ये जा रहा है कि जितने भी जो वर्कर्स होंगे, जो केज के अटेंडेंट्स होंगे, हो सकता है उनके कॉन्ट्रैक्शन के चलते ये चीजें बाघों को हुई होगी जो फीटिंग के दौरान. हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद भी लायंस अच्छे हैं, उनके अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रीटमेंट और उनको आइसोलेट भी किया गया है दूसरे लायंस से. The Union Environment Ministry said the infection was not caused by any variant of concern. कोई concern variant नहीं है, simple वाला है. Adding all the 8 lions since isolated have responded well to the treatment and are recovering. तो वो recover भी कर रहे हैं. Further, there was no factual evidence that animals can transmit the disease to human by any further. हालांकि ये कोई फैक्चुअल एविडेंस तो नहीं है कि मतलब एनिमल ये जो डिजीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट ये एक नया केस है, अजीब अलग सा केस है. He further said that the virus which is present in the lions at Nehru Zoological Park, here Nehru Zoological Park, यानी कि हैदराबाद में, here is not any new variant and the lion have mild symptoms and they are eating well and they are fine. ठीक है वो लोग. There is every possibility of animal contracting the virus as they are also human mammals like human beings and this animal must have got infected through zookeeping staff. तो zookeeping staff से ही ये कहीं ना कहीं ये वायरस गया होगा. तो ये यूनिक है. अगर कभी क्वेश्चन आया कि क्या ये जानवरों को भी हो सकता है तो यस, जानवरों को हो सकता है. दिस बिकम द फर्स्ट एविडेंस. चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. रिसेंटली एक न्यूज थी कि मोर देन 28.68 करोड़ लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14.96 लाख करोड़ हैज बीन सैंक्शन बाय बैंक, NBFC एंड MFIs सिंस द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो करीब 28.68 करोड़ मतलब लोन सैंक्शन हुआ है और जिस टोटल अमाउंट जो बनता है दैट इज 14.96 लाख करोड़. तो थोड़ा समझते हैं. जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप लोग को मालूम होगा, ये लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 में एंड which provide loans to the micro and small industries or up to rupees 10 lakhs to the non corporates and non-farm small micro enterprises. फंडिंग प्रोविजन की अगर बात किया जाए तो मुद्रा विच स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस
Agency Limited is a financial institution set up by the government, and it provides funding to the non-corporate small business sector through various last mile financial institutions like bank, non-banking financial companies and micro financial institutions. देखिए, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल कोशिश ये कर रही है कि जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, और स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा फंड और बहुत सारे प्रोविजंस भी आ रहे हैं। और इस मुद्रा स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश किया है कि जितने भी हमारे जो मतलब नॉन कॉर्पोरेट, जो स्मॉल नॉन फार्म, जो स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए फंड अवेलेबल। क्योंकि देखिए, ये जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इनको फंड पाने में या खोजने में बड़ा दिक्कत होती है। बड़े बड़े हाउसेस को तो फंड मिल जाता है, और फार्मिंग सेक्टर को भी मिल जाता है, उनको भी लोन आसानी से मिल जाता है। बट ये जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, इनको लोन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और इन इन एरियाज में देखने की गवर्नमेंट ने इस एरियाज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया था, और ये मुद्रा स्कीम काफी अच्छा काम भी कर रहा है। अगर मुद्रा स्कीम के बारे में देखा जाए तो 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण, एज पर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग, एज पर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट। तो मुद्रा स्कीम में 3 यूनिट बनाए गए थे, या 3 प्रोडक्ट्स बनाए गए थे, जिसका पहला नाम था शिशु, किशोर और तरुण। ये देखिए, बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेजेस को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स है। जैसे कि अगर शिशु बोला जाए तो ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, उनको दिया जाएगा लोन, और ये लोन होगा लगभग 50,000 तक का। तो ये फर्स्ट अगर स्टार्टअप करने के लिए। दूसरा जो लोन होगा किशोर, कुछ बिजनेस आगे तक बढ़ जाएगा तो लोन फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख, 50,000 से 5 लाख तक दिया जा सकता है। और एंटरप्रेन्योर विद एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको ये लोन दिया जा सकता है। और तरुण अगर बोला जाए तो तरुण लोन्स फॉर 5 लाख टू रुपीज 10 लाख फॉर बिजनेस, लोन अमाउंट टू बी यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये लोन यूज होगा। तो बिजनेस का अलग अलग स्टेजेस, और अलग अलग स्टेजेस को फुलफिल करने के लिए अलग अलग लोन का प्रोडक्ट्स। तो काफी अच्छा स्कीम है, और इससे काफी लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस इसको एक्सपेंशन भी हो रही है उनकी। अचीवमेंट अगर देखा जाए तो लोन हैज बीन गिवन टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज वीमेन एंटरप्रेन्योर, एससी एसटी ओबीसी बोरोवर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर एक्सेट्रा। एंड द फोकस हैज आल्सो बीन ऑन न्यू एंटरप्रेन्योर, नए एंटरप्रेन्योर को भी ये कहीं ना कहीं मुद्रा लोन से दिया जा रहा है पैसे। एज पर द सर्वे कनेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेल्प इन जनरेटिंग 1.12 lakh 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2015 टू 2018। तो देखिए, ये गवर्नमेंट जो स्टार्टअप को हेल्प कर रही है, ये सिर्फ उस एंटरप्रेन्योर को नहीं, बशर्ते और उस बिजनेस के संग और जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो एम्प्लॉइज, जो स्टाफ वगैरह, उनके भी कहीं ना कहीं बिजनेस जनरेशन हो रहे हैं, जिसके चलते इस मुद्रा स्कीम के चलते लगभग लगभग 1.12 करोड़ अदर एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आउट ऑफ द 1.12 करोड़ ऑफ एस्टिमेटेड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन अकाउंटेड फॉर 69 लाख, लगभग 69 लाख, लगभग 62% फीमेल है। ये बहुत बड़ा नंबर है ये। तो देखिए, मुद्रा स्कीम आमतौर पे यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। आप अपने आंसर राइटिंग में इस प्रोस्पेक्ट को लिख सकते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके रिजल्ट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो मुद्रा स्कीम विल बी द बेस्ट ऑप्शंस, ये बेस्ट ऑप्शंस टू राइट इन द आंसर्स। हमारा अगला न्यूज़ है वो वैक्सीन डिलीवरी से रिलेटेड। रिसेंटली डीजीसीए ने अलाउ कर दिया है तेलंगाना को ड्रोन का यूज इन वैक्सीन डिलीवरी, मतलब ड्रोन को यूज करके वैक्सीन डिलीवरी करने के लिए एक प्रिलिमिनरी परमिशन दे चुका है, एक एज ए ट्रायल बेसिस। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये ड्रोन कैसे क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, क्यों उसमें परमिशन की जरूरत थी डीजीसीए से, और क्या स्कीम है इसमें। देखिए, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हेपीकॉप्टर, ये शायद आपको दिख रहा होगा। हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हेपीकॉप्टर, और उन्होंने एक प्रोग्राम, उन्होंने एक स्कीम लाया जिसमें दे विल यूज दिस ड्रोन टू डिलीवर मेडिकल सर्विसेज। ये जो प्रोस्पेक्ट था, ये तेलंगाना गवर्नमेंट को काफी अच्छा लगा, एंड दे थॉट दैट व्हाई नॉट वी शुड आल्सो ट्रांसफर दिस वैक्सीन्स टू पीपल्स वाया दिस ड्रोन। एक बहुत ही अच्छा स्कीम, मतलब
ये बहुत ही अच्छा तरीका है वैक्सीन को विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर करने में। और घाना एक ऐसी कंट्री बन चुकी है, घाना, जिसने ये ट्रायल बेसिस पर किया भी है, जहाँ पर सबसे बड़ा उन्होंने वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन से की है। तो उसी को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम लॉन्च की है और एज अ ट्रायल बेसिस। बट क्योंकि ये ड्रोन से रिलेटेड है और कुछ इसके रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए डीजीसीए से परमिशन लेना होता है। और डीजीसीए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द डीजीसीए has given conditional exemptions to the Telangana government to deliver COVID vaccine using drone। देखिए, ड्रोन का यूसेज एक लॉ के थ्रू रेगुलेटेड होता है कि अगर आप ड्रोन यूज कर रहे हैं तो विजुअल लाइन के मतलब बियॉन्ड विजुअल लाइन से आगे आप ड्रोन को यूज नहीं कर सकते। मतलब ड्रोन अगर आप उड़ा रहे हो तो आपको वो ड्रोन दिखने चाहिए, वहीं पर आप वहीं तक आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, उससे बाद का नहीं कर सकते। मतलब कि बियॉन्ड विजुअल लाइन आप नहीं चला सकते। सो बट ये जो वैक्सीन डिलीवरी होगी तो बियॉन्ड विजुअल लाइन से होगी, क्योंकि जो पायलट होगा जो ड्रोन चला रहा है वो शायद उसको ड्रोन दिखे भी ना। ये एक ये फिर कैसे होगा? तो इसमें थोड़े बहुत के लिए डीजीसी ने तेलंगाना गवर्नमेंट को राहत दिया है कि आप अभी ट्रायल बेसिस पर करिए, और अगर ये स्कीम अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा तो फिर फर्दर आपको परमिशन दिया जाएगा, ताकि आप बियॉन्ड विजुअल लाइन के बाहर भी जाके वैक्सीन को डिलीवरी कर सकते हैं। So the Ministry of Civil Aviation and the Director General of Civil Aviation has given conditional exemption to the Telangana government to deliver COVID vaccine using drone। Hope आपको ये concept समझ में आया होगा, drone का operation और beyond visual line। The center has also allowed the Indian Council of Medical Research to conduct a feasibility study on vaccine delivery using drones in collaborating with IIT Kanpur for 1 year or until further orders। नेक्स्ट, ये जो हैदराबाद बेस्ड जो हेलीकॉप्टर है हैज कम अप विद दिस आइडियाज, और डीजीसी हैज ग्रांटेड ए कंडीशनल एग्जम्पशंस फ्रॉम द यूएस। उस लॉ उस एक्ट का नाम है, या उस रूल का नाम है यूएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन यूजिंग ड्रोन विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो फिलहाल अभी विजुअल लाइन ऑफ साइट्स में दिया गया है, और एक बार ये सक्सेसफुल रहा तो फिर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट को भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये डीजीसी ने, क्योंकि देखिए अभी क्राइसिस का सिचुएशन है और हमें ये सब चीज़ें मतलब वैक्सीन को जितनी वैक्सीन अगर हमें पहुंचानी है तो जितनी जल्दी हो सके वो हमें लोगों तक पहुंचानी होगी, और ड्रोन इसका एक अच्छा ऑप्शन है। बट हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो ड्रोन एक अच्छा ऑप्शन है, एज वेल एज ये ड्रोन हमें और भी डिलीवरी में हेल्प कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि अमेज़न वगैरह इस ड्रोन का भी ट्रायल कर रहे हैं बाहर में, और बाहर में ड्रोन का यूज़ भी होता है, इवन खाना डिलीवरी या फूड वगैरह की डिलीवरी में या पैकेज की डिलीवरी में ड्रोन का यूज़ हो रहा है। बट मेडिकल फील्ड में इस ड्रोन का एक तो ट्रायल आपका घाना ने किया है, और अभी ये तेलंगाना गवर्नमेंट भी ये करने वाली है। तो होप ये अगर स्कीम अच्छा सक्सेसफुल रहा तो इट विल गोइंग टू हेल्प इन फाइटिंग दिस कोरोना पैंडेमिक। सो होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो इन अदर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। टिल देन टेक केयर।